कड़ी से कड़ी सजा इन बेगैरत सियासी रहनुमाओं की इबरतनाक होनी बहुत जरूरी है कि आज ये बैठ के जेलों से मैसेजेस करवा रहे हैं कि हमसे बातचीत कर ले। कोई आके कह रहा है, मैसेज करा रहा है, फोन कर रहा है कि भाई मुझे माफी दे दे, मैं ये सारा मलबा उस पर डाल दूंगा। आज इन सब इश्यूज के ऊपर 9 मई के साने के ऊपर आज आधा तीतर और आधा बटेर, मैं रो भी रहा हूं, मैं लड़खड़ा भी रहा हूं, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। इनका जमहूरियत, इनके जो ओवर जमहूरियत बने, जो मुल्क के बाप बने हुए हैं, ये पाकिस्तान से बड़े हो गए हैं बेगैरत। इन बेगैरतों को आप सजा देने की जरूरत है और इसमें कोई यू टर्न नहीं होगा, इसमें कोई पुराने प्रेसिडेंट के तहत माफी नहीं होगी, क्योंकि अगर माफी हुई तो फिर हमारे जैसे लोग मुल्क बचाने के लिए जो निकले थे, जिन्होंने गद्दारी के मेडल भी लिए, जिन्होंने अपनी वालदा जिनकी डेथ हो चुकी है उनके भी बारे में सोशल मीडिया में बकवास सुनी, फिर जब वो अपने हाथ में ले लेंगे पाकिस्तान को बचाने के लिए तो वो चीज ठीक नहीं होगी। अभी भी मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से किनारे और शायों में बातें कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि बस करे ड्रामा, ये आधा तीतर आधा बटेर बंद करे। फौज के साथ खड़े हैं, खड़े होना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, ठीक है। फौज आपकी दिफा है, आपके जो शहीद हो रहे हैं जवान, उनकी कदर करें, वो भी हम में से ही है। वो वहां जाने देते और यहां हम सियासत का बाजार चमकाते हैं, शर्म आनी चाहिए। पुलिस, जो हाल पुलिस का आपने किया, पुलिस हमारी ऐसी नहीं थी, उसको खड़ा करें, उनके साथ खड़े हों, अदलिया को ताकतवर करें। जो हमारे उलमा दीन है उनसे कहता हूं कि छोटी छोटी बातों में तो आप फतवे देते हैं, आकर अपना रोल प्ले करें। जो वकला है हमारी, जो बैकबोन है, पढ़ी लिखी कौम भी है, कानून भी जानती है, वो आगे बढ़े। अब मुल्क बचाने की बारी है, आधा आधा खेल बंद करें, यहां भी अच्छे, वहां भी अच्छे, उधर भी अच्छे। फौज में भी कोई चीज गलत होगी तो खड़े होंगे हम, ये असूल बनाए। हम, मैंने 6 महीने पहले जो सारी बातें की थी, एक एक बात, ना मैं कत्ल का हिस्सा बना, ना कत्लो गारत का हिस्सा बना, ना मैं अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना, ना मैं आग बुझाने का, आग लगाने वालों में से उनका हिस्सा बना। अगर मुझे इस चीज के ऊपर सियासत करनी है कि मैं लोग मासूमों को अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी हवस के लिए, अपनी नलायकी छुपाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए बच्चे, मासूम मां बहन बेटियों को गुमराह करूं और अपनी तनसीबात में आग लगवा दूं, पाकिस्तान को आग में झोंक दूं, तो मैं इस सियासत को लानत भेजता हूं। आज अपने आप को सियासतदान कहलवाने वाला, स्टूडेंट भी कहलाने वाला शर्मनाक चीज है। फिर मेरी गुजारिश आखिर में होगी कि प्लीज आर्मी एक्ट के तहत जरूर एक्ट करें, सख्त से सख्त सजा दें, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए और डिले नहीं होना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। जो जेलों में क़यादतें बैठी हुई हैं, जिनमें गटर के कीड़े सांप मौजूद हैं और खास भी मौजूद हैं, जिनकी खास डायरेक्शन के तहत घर में भी वार हुआ है, उन सबको कैफ़े किरदार तक पहुंचाए। लेकिन उन मासूम बच्चों का जरूर ख्याल रखें जो गुमराह हो गए। उन मां बहन बेटियों को प्लीज थोड़ा सा उनके लिए ईज ऑफ करें। उनको गुमराह किया गया है एक साजिश के तहत, मुसम्मत साजिश के तहत, ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको, क्योंकि मैं हिस्सा रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या हुआ। और ये भी मैं पीट कर 9 मई से पहले भी कहता रहा, 9 मई को भी ये कहता रहा कि आप लोग गुमराह न हो, आपसे आग लगवाएंगे, आपका कोई वाली वारिस नहीं होगा, आपको छुड़ाने भी कोई नहीं आएगा। और आपने देखा, पाकिस्तानी कौम ने देखा कि आज सब ने, तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया है कि हमारा इन बच्चों से, मां बहन बेटियों से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को अकल से काम लेना चाहिए। जरूर पसंद करें पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को जरूर ख्याल करें, उनके साथ खड़े हों, पुरअमन एहतजाज भी करें, अपनी आवाज को उठाएं, लेकिन किसी के कहने पे आग, कत्लो गारत जैसी चीजों में ना मुलव्वस हो। क्योंकि जब आपके घर से आपको उठाया जाएगा और आर्मी एक्ट के तहत या सुप्रीम कोर्ट के तहत या हाई कोर्ट के तहत कानूनी तौर पर सजाएं होंगी, तो आपका वाली वारिस कोई नहीं होगा, आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, आप रुल जाएंगे। फिर कहता हूं, इन बेगैरतों पे एतमाद ना करें। अभी ये बेगैरत कीड़ों की लाइन शुरू हुई है, अभी इसमें सांप भी मैसेज करवा रहे हैं। और मैं आइंदा आने वाली जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कौम को शवाहिद भी दूंगा
जैसे मेरी हर बात सच्ची होती जा रही है अल्लाह के फजल से, शवाहिद भी दूंगा कि ये कितने बेईमान, कितने मुनज़्ज़म तरीके से सब कुछ करवाते हैं, फरमाइशी प्रोग्राम से जाते हैं और फिर बेगैरत आके रोते भी हैं, दर्द भी दिखाते हैं और इधर भी खेलते हैं और उधर भी खेलते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुल्क का ये तमाशा किया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का अभी नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बता रहा हूं कि इमरान खान साहब को फाइनली ये सारे बेगैरत मिलकर उस बंद गली में ले आए हैं कि अल्लाह ताला तो निकाल सकता है, वरना दुनिया की कोई ताकत अब इस चीज को नहीं बचा सकती। अब हमारा डिसाइडिंग पॉइंट आ चुका है कि या सियासत या सियासी पार्टी का खड़ा होना है पीछे, या पाकिस्तान के लिए खड़ा होना है। अब पाकिस्तान और सियासत और सियासी पार्टियों का डिफरेंशिएट करके हमें खड़ा होना है। लानत भेजें पॉलिटिक्स को, लानत भेजें सियासी पार्टियों को, लानत भेजें सबको। पाकिस्तान क्या खड़े हो? पाकिस्तान है तो हम हैं, हम पाकिस्तान है तो अदलिया है, पाकिस्तान है तो फौज है, पाकिस्तान है तो ये इज्जत, मीडिया, रिकग्निशन सारी है। असूलों की सियासत करें। मैं 6 महीने पहले निकला था तो बड़ी बातें मैंने अपने बारे में सुनी और यही बेगैरतों का मैं जिक्र करता आ रहा था, और आज बेगैरत जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान के आगे। ये मीडिया वाले मेरे दोस्त बैठे तनकीद मुझ पर ही बहुत करते हैं, बहुत सिखाया इन्होंने मुझे 15 साल में। आज खुद कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, उनको सब पता है, इनको वो पता है जो हमारे दिल में होता है। तो पाकिस्तानियत जगाए। मैं भी कोई इतना बड़ा पाकिस्तानी या शलवार कमीज पहन के प्राइड लेने वाला आदमी नहीं था। हमें वो तरबियत मिली थी जिस तरबियत के तहत हमेशा ऊपर झगड़ा लो, असूल का झगड़ा लो, असूल पे खड़े रहो, असूल में खिलाफ अपने घर वालों के भी आगे खड़े हो जाओ। हम तो खड़े हो गए, लेकिन अब अगर ये जंग लड़नी पड़ी पाकिस्तान को बचाने के लिए, किसी सूरत तक जाना पड़ा और अपने इदारों को और अपनी अफवाज को और अपने शहीदों को बचाने और डिफेंड करने के लिए किसी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे और मैं जाऊंगा। किसी का बाप कुछ कर सकता है मेरा तो कर ले, मेरी जितनी फाइलें हैं खोल सकते हैं तो खोल लें, क्योंकि मेरे पास डरने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं खुल के बोलता हूँ और बोलता रहूंगा। और सोशल मीडिया के बच्चों को मेरा खास पैगाम है कि प्लीज गुमराही के काम में ना करें, क्योंकि जब कानूनी कार्रवाई होगी तो फिर आपकी कीबोर्ड से ज्यादा चीखों की आवाजें आती हैं।